आप लोग गवर्नर के पास जाने के बाद आज सड़क पर भी आप लोगों ने आंदोलन किया, लगातार विशेष अधिवेशन मंगाने की मांग कर रहे हैं। क्या जो है वजह आ पड़ी कि आप लोगों को ही सड़क पर उतरना पड़ गया? एक तरफ तो आंदोलनकारी तो सड़क पर उतर ही रहे। नहीं, जिस तरह से ये सरकार ने जरांगे पाटिल को एक शब्द दिया था, एक ज़बान दी थी कि हम 30 दिन के अंदर ये जो मराठा रिजर्वेशन है इसके ऊपर कोई ना कोई तो भी रास्ता निकालेंगे। 30 दिन हो चुके, उसके बाद 10 दिन का और समय बढ़ा के दिया गया, 10 दिन भी हो चुके। उसके बाद जरांगे पाटिल आज आप देख रहे हैं अनशन पे बैठे वाले, भूख हड़ताल पे है। कम से कम 8 दिन हो गए। गवर्नमेंट बोलती है कि हमें समय चाहिए, सरकार बोलती है हमें समय चाहिए। तो समय किस लिए चाहिए? 12.5 कोटी इस महाराष्ट्र की जनता जानना चाहते हैं कि आपको कितना समय लगेगा और इस समय में आपके पास कौन सा कंक्रीट प्लान है, आप कब सेशन लेंगे, कब ऊपर भेजेंगे, कब मोदी साहब इस पे ऊपर ऑर्डिनेंस निकालेंगे। मोदी साहब तो महाराष्ट्र में आए थे, शिरडी में एक लफ्ज़ भी नहीं बोले मराठा समाज के बारे में। अगर वो यहाँ पे आए तो उन्होंने जरांगे पाटिल के साथ जाके चर्चा करनी चाहिए थी, डिस्कशन होना चाहिए था कि किस तरह से हम इसमें से राह निकालने वाले, किस तरह का मराठियों का रिजर्वेशन देने वाले। आज भी कहते हो कि हम, आज वो कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन कब देंगे? गए 40 साल से हमारा ये लड़ा चालू है, 4 डेकेड्स हो गए हम ये लड़ रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए। आज तक उनके पास कोई प्लान नहीं है। हर बार समय निकालने का काम ये गवर्नमेंट करती है, लेकिन अब सर्वसामान्य जो भी है, जनरल जो आदमी है महाराष्ट्र का, उनको लग रहा है कि ये अब अंतिम लड़ाई है। अब होगा तो अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। जितेंद्र अवार्ड से कल सर हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अधिकार आरक्षण देने का राज्य सरकार का है ही नहीं। जो भी है लोकसभा में जब प्रस्ताव पास होगा, वहां पर कानून बनेगा, तब जाके आपको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन करने का कानून बनाने का अधिकार केवल लोकसभा के पास। लोकसभा देश में शासन किसका है? जो महाराष्ट्र में वही ऊपर है। तो इन्होंने स्पेशल ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए। रात को 2 बजे निकाल सकते हैं। रात के 2 बजे ये जब संसद का सत्र बुला सकते हैं, तो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है महाराष्ट्र में, तो आप क्यों नहीं स्पेशल सत्र बुलाते और उसमें स्पेशल ऑर्डिनेंस निकाल के मराठों के लिए ये विषय खत्म कर दो। हमारी इतनी मांग नहीं है। आपको लगता है कि क्योंकि कई जगहों पर जो आंदोलन हो भी रहे हैं, शिवसेना समेत जो दूसरी पार्टियां हैं उसके जो है नेता एमएलए शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता एमएलए शामिल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आपको लग रहा है कहीं इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्योंकि ज्यादातर माना जाता है कि ओबीसी उनके वोट बैंक है, इस वजह से वो इंटरेस्ट। मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके लिए ओबीसी समाज भी हमारे पीछे खड़ा है, स्ट्रांगली खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि इनको गरज है मराठा समाज को। और हमारा फिर से कहना है कि हम किसी के थाली में के खाने वाले नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं। हमें ओबीसी के बारे में या उनका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ा के दो, हमारे हक का दो। हम दूसरों के छीन के खाने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी सवाल सर, तीसरा दिन था, आपने प्रोटेस्ट किया, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या आप लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई मामला? तो नहीं हुई है। अब कुछ गवर्नमेंट ने कुछ उनका शिष्टमंडल जा रहा है जरांगे पाटिल साहब को मिलने। अगर वहाँ पे कुछ निकलता है तो हम जब तक हम हमारा आंदोलन स्थगित करते हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई मार्ग निकलता नहीं है, कौन सा रास्ता दिखता नहीं है, तो इसी तरह का आंदोलन चलेगा। सबसे पहले हमारा समाज है, उसके बाद हमारा एमएलएशिप या हमारा राजकारण है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राहुल पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले उनका समाज है, उसके बाद ही उनकी पार्टी है, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है प्रतिनिधिमंडल मिलने के बाद तो उसके बाद ये स्थगित कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपना जो आंदोलन है उसको स्थगित कर रहे हैं। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।